हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, व्हाई डू आई चूज दिस टॉपिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक में दिक्कतें जाती हैं, तो एक काम करते हैं, एडवांस के क्वेश्चन उठाते हैं जो कि 2018 में आया हुआ था, राइट। तो इसको बनाने से पहले लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ये लॉ की बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होगी, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में जो लॉ की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है वो है प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इजी है, इसको ध्यान से देखना कैसे बनेगी। देखो भाई, लॉग बी बेस ए है, तो क्या है ना, ये चीज अभी न्यूमरेटर में है। ये जब डिनोमिनेटर में चले जाती है तो क्या होता है, जो b है वो a की जगह आ जाता है और जो a है वो b की जगह चले जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्वैप हो जाता है, ये दोनों स्वैप हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉग b बेस a था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 लॉग a बेस b हो गया। b जो है a की जगह चले गया है और जो a है वो b की जगह चले गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मान लो कभी आपको क्वेश्चन या सॉल्यूशन में ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप इसको इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, a और पावर में दिखेगा log x और बेस में रहेगा a। ठीक है, देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है और बीच में है log। जब कभी भी ऐसा दिखेगा तो यहाँ जो भी चीज दिख रही है वही आंसर में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझे तो फिर से देखो, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और हम दूसरा क्या करते हैं, ए को भी हम हटा देते हैं और ए की जगह कुछ और लिख लेते हैं। मान लेते हैं टी और यहां मान लेते हैं 6। तो टी लॉग 6 बेस में टी रहेगा, तो इसको हटा देने का, जो यहां दिख रहा है उसको लिख लेने का, मतलब आंसर आ जाएगा 6। क्या प्रॉपर्टी नंबर 8 क्लियर है? ठीक है, ए लॉग ए, इसको हटा दो, ये जो दिख रहा है उसी को लिख दो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो चलो इसको हम करते कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना क्या है, क्वेश्चन की अप्रोच कैसी करनी। क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी करनी कि यहां पर अगर कोई भी दो चीजें एक जैसी अगर दिख रही है, कोई भी दो चीजें अगर एक जैसे दिख रही है तो उसको हम मान लेंगे टी। कैसे? यहां देखो log 9 बेस 2 दिखा, और है क्या कहीं पर log 9 बेस 2? वो यहां पर है log 9 बेस 2, और कहीं पर है क्या? नहीं है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, log 9 बेस 2 को हम लेट कर लेंगे टी, तो लिखेंगे लेट log 9 बेस 2 को हमने क्या लेट कर लिया, टी। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। करेंगे कैसे, चलिए देखते जाइए। log 9 बेस 2 का स्क्वायर है और log 9 बेस 2 को हमने मान लिया टी, मतलब ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब पावर में क्या चल रही है चीजें, पावर में क्या चल रही है, देखो पावर में चल रही है 1 log बेस 2। log 9 बेस 2 को तो सर हमने टी मान लिया, तो इसके जगह हम लिखेंगे टी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मेट दिखता है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। देखिए b बेस में है, a आगे है log के, तो ये क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएंगे। जो b है वो a की जगह चले जाएगा और जो a है वो b की जगह चले जाएगा, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, राइट। अब देखते हैं यहां कैसे होगा। देखो भैया, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे t का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो ये कैसे होगा, 1 log t बेस 2 है, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, मतलब 2 t के जगह चले जाएगा और जो t है वो 2 के जगह आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां क्या लिखेंगे अपन, log बेस में t और यहां लिखेंगे 2। ये डिनोमिनेटर में है, जब स्वैप करेंगे तो ये चले जाएगा न्यूमरेटर में। बात समझ में आ गई? अब एक कॉन्सेप्ट समझो पहले। देखो भाई, 2 की पावर 2 है और बाहर में ब्रैकेट के x है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, तो क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स हो जाता है, मतलब 2 की पावर 2 इंटू एक्स होगा आपका 2x। ऐसा ही कुछ हमको यहां पर भी करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो भैया, 2 ब्रैकेट और ये चीज दी है, दोनों पावर में है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग 2 बेस में t। क्या ये बात समझ में आ गई? सर ये कहाँ गया, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, इंटू करके बाद में उस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और प्रॉपर्टी, अगर मान लेते हैं 2 log 3, ऐसा कभी आपको देखने को मिलता है, तो ये जो 2 है ना 3 के पावर में चले जाता है, ये log की प्रॉपर्टी है, तो कैसे हो जाएगा, log 3 की पावर 2, बोले तो log 3 का स्क्वायर 9, ऐसा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? देख लो, ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है। देखो भाई, t 2 इंटू लॉग 2 बेस t, तो ये जो 2 है ना 2 के ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है इस 2 के पावर में चले गया। ठीक है, और बेस में आपका रहेगा t। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो क्या लिखेंगे, t log 4 बेस t। क्या लिखेंगे, t log 4 बेस t। ठीक है, अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि t log t ऐसा कुछ दिखेगा
जो भी चीज यहां रहेगी वही आंसर में आ जाएगी। तो हम यहां पर भी वही कुछ करने वाले हैं। टी लॉग टी आ गया तो ये दोनों हट जाएगा, क्या टी और लॉग बेस टी हट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमने ये पार्ट भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इनटू भैया इसको हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया यहां पर 4। अब लिखेंगे इनटू √7 पावर में है 1/log7 बेस 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई √x को हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं। सर मतलब रूट जहां दिखेगा हम उसको पावर में क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। तो यहां पर हम √7 को क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे हाफ। क्या ये बात समझ में आ गई? सिर्फ √7 को सॉल्व किया तो √7 क्या होता है, 7 की पावर हाफ। ठीक है, अब पावर में अगेन क्या है हमारे पास 1/log7 बेस में 4। क्लियर है भाई यहां तक? अब क्या हो रहा है देखो भाई, 7 की पावर हाफ क्या होती है, मतलब 7 की पावर हाफ है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। अब अगेन यहां पर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली स्वैप वाली। ठीक है, जो स्वैप करते हैं वो प्रॉपर्टी वहां लगाएंगे हम। तो देखो भाई स्वैप कैसे होगा, ये डिनोमिनेटर में है सर, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा log4 बेस 7। ठीक है, बेस 7, जो 7 है 4 की जगह आ जाएगा, जो 4 है वो 7 की जगह चले जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो भाई ये 2 इंटू दिस था तो हमने इसको इंटू कर दिया, सेम उसको भी हम वैसे ही करेंगे। 7 की पावर हाफ इंटू क्या आएगा ये log4 बेस 7। समझ में आ गया भैया? ये दोनों अभी पावर में है, पावर में है, पावर में ही चल रहे हैं ये सब ऑपरेशन। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था, ये जो 2 है इस 2 के पावर में चले जाता है। सेम यहां पर भी वैसा ही होगा, ये जो हाफ है 4 की पावर में चले जाएगा तो क्या आएगा 7 log बेस में 7 है, यहां 4 है, ये जो हाफ है ना 4 की पावर में चले जाएगा, कुछ ऐसा। समझ में आ गया? अब देखो क्या हो रहा है यहां पर 7 log 7, कुछ समझ में आई बात? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया लॉग के इधर भी सेम नंबर है, मतलब सेम चीज है, लॉग के उधर भी सेम है। अगर यहाँ दोनों सेम चीजें रहती है तो यहाँ पर जो भी रहेगा वो आंसर में आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, लॉग की इधर 7 है, लॉग के उधर भी 7 है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 की पावर हाफ, तो लिखेंगे 4 की पावर हाफ। ठीक है, अब देखो भाई इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 की पावर हाफ को हम लिख सकते हैं √4। भैया जब आप √x को x की पावर हाफ लिख सकते हो तो x की पावर हाफ को क्या आप √x नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 की पावर हाफ है तो उसको हमने लिख दिया √4, और √4 हम सभी जानते हैं कितना आएगा 2 आ जाएगा। मतलब हमने ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया तो हमारे पास आया इंटू 2। ये 4 कहाँ से आया था, इसको सॉल्व करने से आया था। ये 2 कैसे आया, इसको सॉल्व करने से आया। तो 4 इंटू 2 आजकल चल रहा है 8, 4 2 8, और 8 ही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।